कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 के एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज आपको लोहे बाजार के एक्सक्लूसिव वीडियो के बारे में बताएंगे। लोहे बाजार में मई का मंथ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मई मंथ में आने वाले जो 8 तारीख आज है, इसके बाद बाजारों में किस तरीके से 30 मई तक बाजारों में कामकाज होगा, इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता देते हैं कि मॉर्निंग 9:30 आप हमारे साथ मॉर्निंग 9:30 शो में बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप सुबह मॉर्निंग 9:30 शो में आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर इसी तरीके की लोहे संबंधित, सरिया संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरुआत करेंगे किस तरीके से लोहे बाजार में कामकाज हुआ। जैसे कि बीता मंथ देखा गया, अप्रैल मंथ में बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट बाजारों में देखी गई। बाजारों में आपने देखा कि ऊपरी स्तर से अगर 49,000 रुपये से इंगट की बात करी जाए, जो 49,200 रुपये का एक बार हाई लगाया था, वहां से बाजार स्लाइड होते होते 45,800 रुपये, लगभग 3500 रुपये की पर टन के हिसाब से बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट दर्ज करी गई। तो बाजारों में आपने देखा बाजारों में गिरावट क्यों आई, गिरावट का कारण क्या रहा। बाजारों में जैसे कि हमने लास्ट मंथ भी आप लोगों को लेवल दिए थे कि बाजारों में एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन बाजारों में, ग्लोबल बाजारों में आप देख रहे हैं जो ग्लोबल बाजारों में एक अस्थिरता रही, जैसे कि आपने फॉरेन बाजारों में आपने देखा जो उसका इम्पैक्ट बाजारों में, जो ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता रही, उसका असर भारतीय बाजारों में आपको देखने के लिए मिला। और आपने देखा बाजारों में लगातार स्लाइड, डेली 200-300 कंटिन्यू। अगर 15 दिन में डेली 200-300 रुपये घटा है तो 15 दिन में आप जोड़िए 3,000 रुपये की बाजारों में गिरावट बाजारों में दर्ज करी गई। तो बाजारों में गिरावट क्यों आई? बाजारों में गिरावट आने का मुख्य कारण रहा कि जो चाइना है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कंजम्पशन करता है, जो उपयोग करता है, वहाँ पर डिमांड बहुत हल्की हो गई, वहाँ डिमांड बहुत कमज़ोर हो गई। और उन्होंने जो अपने फिनिश प्रोडक्ट के जो रेट थे लगातार उस पर गिरावट करी, जिसके अंतर्गत रिबर, HRC, CRC, कॉयल में लगातार बाजारों में गिरावट करी। उसके असर की वजह से आपने देखा कि घरेलू बाजारों में आपने उसका इम्पैक्ट बाजारों में आता हुआ बाजारों में देखा। घरेलू बाजारों में ऑलरेडी बाजार मंदा होने के कारण बाजारों में डिमांड ऑलरेडी स्लगिश थी, ऊपर से दोहरी मार पड़ी। जो बाजारों में आपने देखा, जो फॉरेन बाजारों में जो गिरावट आई, लगातार आप देख रहे हैं जो रॉ मटेरियल के दाम है, रॉ मटेरियल के दाम भी घटते हुए नजर आए, जिसमें सीवॉन, कोक ऑयल, कोक के भाव, कच्चे कोयले के भाव और लगातार रॉ मटेरियल में स्पंज आयरन वगैरह सभी के रेट घटते हुए नजर आए। उसका असर जो भारतीय बाजारों में पड़ा। भारतीय बाजारों में एक तो बिक्री सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसके बावजूद बाजारों में जो ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता की वजह से बाजारों में गिरावट आई। इस वजह से बाजारों में आपने देखा एक पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाजार की अगर बात करी जाए तो बाजार अपने 46,000 रुपए के लेवल के आसपास चल रहा है। अब ये सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि अब बाजारों में यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से किस हिसाब से खरीदा जाए, क्योंकि बाजार हमेशा से आप देख रहे थे कि 48,000 रुपए के आसपास से बाजार हमेशा से रिवर्स कर रहा था। तो लोगों ने एक 48,000 का एक बॉटम बनाया और वहां से 48,000, हमारा भी वही सुझाव था कि 48,000 रुपए के आसपास से आप लोगों को बताया, लेकिन मार्केट वहां से भी ड्रैग किया और ड्रैग करते हुए बाजार नीचे आ गया। तो अब आप बाजारों में क्या, किस स्थिति से, अब जैसे कि आप लोगों को अगर खरीदारी का अगर मन बनाने का अगर मन बना रहे हैं तो आप फिलहाल के लिए जो बॉटम में एक सपोर्ट लास्ट नजर आ रहा है, फिलहाल के लिए 45,000 का बाजारों में एक बॉटम सपोर्ट नजर आता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। 45,000 का इंगट पे आप सपोर्ट, जैसे कि इंगट पे सपोर्ट अगर होल्ड रखता है तो यहां से आप बाजार 47,500 से 48,500 रुपए की ओर अग्रसर होता हुआ बाजारों में देखेंगे। बीते दिनों में बाजारों में देखा गया था लगातार रोजाना बाजार अपने बॉटम पे बंद हो रहा था, लेकिन बाजारों में निचले स्तर में 46,000 के नीचे जाने के बाद बाजारों में हल्की सी बाजारों में खरीदारी देखी जा रही है। बाजारों में एक हल्की सी खरीदारी देखी जा रही है बाजारों में, लेकिन बाजारों में जो एक र्यूमर उड़ी हुई है कि बाजारों में अभी यहाँ से भी बाजार यहाँ से कंटिन्यू अभी 42,000 हो जाएगा। लेकिन टेक्निकल के हिसाब से, अगर टेक्निकल फंडामेंटल के हिसाब से आप अगर नोट किया जाए तो यहाँ पर एक 45,500 से 45,000 रुपए की रेंज में एक जो 48,000 के नीचे सपोर्ट था, वो 45,500 से 45,000 का ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखा जा रहा है। तो यहाँ से एक सपोर्ट, अगर यहाँ से आप 45,500 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट लगा के और 45,000 का नीचे में लोअर बॉटम 45,000 का इस मंथ का फिलहाल जो अब देखा जा सकता है, तो इसके बॉटम के हिसाब से आपको जो वर्किंग करनी है, यहाँ से आप खरीदारी करें
करके खरीदारी अगर आपको करना है, जो भी लोग लॉन्ग पीरियड में खरीदारी करने का मन बना रहे हैं लॉन्ग पीरियड में, तो ये लेवल उनके हिसाब से अच्छे हैं। रिटेलर के लिए भी लेवल अच्छे हैं कि आप देख रहे हैं कि पुराने लोहे का भाव भी 35,600 रुपये हो गया। अगर आपको खरीदारी करनी है तो 35,000 रुपये के आसपास आप पुराने लोहे में भी खरीदारी करिए। नियर अबाउट आपको सपोर्ट लगाना है 34,500 का एक सपोर्ट लगा दीजिए। 35,000 रुपये के आसपास आप खरीदारी करके आप बाजारों में यहाँ से आपको 37,000 रुपये तक के भाव बाजारों में, जैसे कि आज 8 तारीख है, 10 तारीख के बाद बाजारों में हल्की हल्की बाजारों में आपको एक स्टेबिलिटी होती हुई बाजारों में नजर आएगी। जिस हिसाब से बाजारों में जो चाइना के पिछले मंथ आप लोगों ने देखे हैं कि पिछले मंथ आंकड़े आए हैं, लगातार जो ग्लोबल डिमांड जो कमजोर हुई है, चाहे तुर्की हो चाहे जापान हो, हर जगह से बाजारों में जो डिमांड बिल्कुल स्लगिश होती हुई नजर आई है, उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों में आपने साफ साफ देखा है। तो अब जैसे कि जो आपको खरीदारी करनी है, आपको अगर इंगट पे खरीदारी करनी है तो इंगट पे आपको 45,000 रुपये का एक बॉटम बना लीजिए। 45,000 रुपये के नीचे जाता हुआ बाजार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। ये न्यूज़ मार्केट 24 का व्यू है। 45,000 रुपये के 45,500 रुपये का एक छोटा सा एक 45,000 का एक लोअर बॉटम का रेंज है और ऊपर में 48,500 रुपये तक की रेंज है खिंचती हुई बाजारों में। 20 दिन में बाजारों में रेंज बाजारों में नजर आ रही है, क्योंकि लोअर अपनी रेंज बाजारों ने अपनी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से बाजारों में ऊपरी स्तर बाजारों में चलना चाहिए। अगर ग्लोबल बाजारों में बिल्कुल बाजारों में जिस हिसाब से अस्थिरता रही है, हल्की सी बाजारों में स्टेबिलिटी आना शुरू होती है, तो बाजारों में आप यहाँ से देखेंगे एक 47,500 से 48,500 रुपये तक के भाव आप इंगट के बाजारों में देखेंगे। इसी तरीके पुराने लोहे में भी आप देखेंगे 34,500 का सपोर्ट लगा लीजिए। 35,000 के आसपास से आप खरीदारी के लिए आप लोगों को लेवल, जो लोग ऑलरेडी खरीदारी करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, आप फॉरवर्ड सेलिंग का यहाँ से हमारा कोई ऑलरेडी व्यू नहीं है कि यहाँ से आप फॉरवर्ड सेलिंग कर दीजिए। फॉरवर्ड सेलिंग आपको करनी है, आपका अपना व्यू है, आप अपने व्यू के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा कोई फॉरवर्ड सेलिंग का व्यू नहीं है। आपको जो भी फॉरवर्ड सेलिंग आप यहाँ पर मत करिए। और बाकी आप अपनी खरीद बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी खरीद बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर, ट्रेडर, ब्रोकर से 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद ट्रेड करिएगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपको जानकारी दी जाती है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से जानकारी दी जाती है। यहाँ पर खरीद बिक्री से लेना देना न्यूज़ मार्केट 24 का या मेरा भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कामकाज करिएगा। तो आपको बता दिया कि हिसाब से इंगट पे खरीदारी करनी है, इंगट का लोअर लेवल क्या है, लोहे में खरीदारी करनी है, लोहे का लोअर लेवल, लोहा पुराने लोहे का अपर लेवल क्या है। तो अब इसी तरीके सरिया बाजार में भी आप देखेंगे 50,700 से 800 रुपये इंगट का भाव, आप मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का भाव चल रहा है। तो 50,000 रुपये का एक सपोर्ट लगाइए। यहाँ से आपको अगर खरीदारी का अगर आप मन बनाना चाहते हैं, और रिटेलर के लिए एक अच्छा मौका है। बाजार ऑलरेडी 3 से 4,000 रुपये स्लाइड होकर बाजारों में, स्लाइड का मतलब बाजार में गिरावट होकर आया है, तो बाजार में एक अच्छा मौका है। यहाँ से आप खरीदारी करिए और यहाँ से आपको 52,000 रुपये तक के आपको सरिया बाजार में 53,000 रुपये तक के आपको ऊपर में आपको लेवल बाजारों में दिखाई देके चल सकते हैं। पीरियड भी 20 डेज का पीरियड है, 20 डेज का, यानी कि ये जो पीरियड रहेगा 31 मई तक का पीरियड रहेगा। ये पूरी मंथली आप लोगों को व्यू देते हैं, तो मंथली व्यू के हिसाब से आप लोगों को ये 31 मई तक बाजारों में आपको ये लेवल बाजारों में दिखाई देके चल सकते हैं। इसी तरीके आपको रायपुर टीएमटी में खरीदारी करनी है तो लेवल ठीक ठाक है, रायपुर में आप खरीदारी करिए। यहाँ से भी आप रायपुर टीएमटी अगर बाजारों में स्टेबिलिटी आती है तो लगभग 2,000 रुपये की बाजारों में यहाँ से आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है। दुर्गापुर का भाव में भी टीएमटी में खरीदारी कर सकते हैं, रायगढ़ में भी, रायपुर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये सारी टीएमटी के बाजारों में आपको पाइप में खरीदारी करनी है। रायपुर पाइप में, मंडी गोविंदगढ़ पाइप में, एचबी वायर में लेवल ऑलरेडी करेक्ट हो गया है, क्योंकि इंगट जब घटता है तो इंगट का इंपैक्ट सभी बाजारों में देखने को मिलता है। इंगट बढ़ेगा तो सारे बाजार बढ़ेंगे, उसके हिसाब से आप बाजारों में लेवल अच्छा है, लेवल के हिसाब से आपको अगर खरीदारी करनी है तो लेवल के हिसाब से आप खरीदारी अगर 100% की आप करने की कोशिश करने चाह रहे हैं तो 100% में आप कोशिश करिए। 60% की खरीदारी जरूर यहाँ पर करिए, 40% मत करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप 100% पूरा आप अपनी कैपिटल लगा दीजिए, लेकिन 60% की आप खरीदारी आप यहाँ पर अपने खरीदारी का मन बना के चल सकते हैं। पूरा फुल व्यापार मत करिए, लेकिन 60% में आप खरीदारी करिए, क्योंकि यहाँ से बाजारों में आगे आने वाले समय में ग्लोबल बाजारों की स्थिति कुछ सुधरती हुई बाजारों में नजर आएगी। उसका इम्पैक्ट बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि बाजारों में लगातार आप लोगों को लेवल कंटिन्यू देते हुए चले आ रहे थे, लेकिन ग्लोबल बाजारों में जो आपने देखा, जो ग्लोबल का मतलब है विदेशी बाजारों में जो गिरावट आई, उसका असर घरेलू बाजारों में आपने साफ साफ देखा और भारतीय बाजार बिल्कुल क्रैश हो गए। भारतीय बाजारों में कंटिन्यूटी बाजारों में पैनिक की स्थिति बाजारों में उत्पन्न हो गई। तो वो स्थिति को देखते हुए इंगट पे अब फिलहाल के लिए 45,000 का इधर लोअर बॉटम का सपोर्ट है, 45,500 रुपये आपको बता दिया। रेंज के हिसाब से आप प्लस माइनस आप कर लीजिए, उसके हिसाब से आप लोअर
लोअर पे ही बाजार चल रहा है। 45,800 का ऑलरेडी लो लग चुका है। 46,000 रुपए के आसपास बाजार है। बाजारों में जिसको भी खरीदारी करनी है 50-60% की खरीदारी आप यहाँ पर जरूर खरीदारी करिए। हमने ऑलरेडी रिस्की प्लेयर करके ऑलरेडी हमने आप लोगों को ऑलरेडी रिस्की प्लेयर करके एक्सक्लूसिव जो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनको ऑलरेडी मेंशन पहले ही कर दिया था। आप भी अगर इसी तरीके की जानकारी एक्सक्लूसिव पहले से पहले जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लोहे बाजार की जानकारी दे दी। लोहे बाजारों में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप खरीद बिक्री के लिए स्वतंत्र हैं। खरीद बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर ट्रेडर ब्रोकर से सलाह जरूर लीजिए, उसके बाद ट्रेड करिएगा तो बेटर रहेगा। अपर लेवल भी हमने बता दिया कहां तक पुराना लोहा जो आपका जो 35,600 चल रहा है यहाँ से 37,500 रुपए तक आप देख सकते हैं। आप अगर इंगट की बात कर रहे हैं जो 46,000 रुपए चल रहा है यहाँ से आप 48,000 रुपए तक के आप ऊपर में लेवल देख के चल सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको दे दी है। अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है और वैल्यूएबल है, जैसे कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको नेक टू नेक कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है उसकी जानकारी देते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं, कहाँ प्रोडक्शन हब पे कहाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं। तो अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।